हेलो गाइस, मेरा नाम है त्रिवेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज जिस टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं वुड और कुड, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, एक बहुत स्लाइट सा डिफरेंस है जहाँ पे लोग गलती करते हैं, वुड की जगह कुड लगा देते हैं, कुड की जगह वुड लगा देते हैं। तो आज हम उस चीज़ के बारे में समझने वाले हैं कि क्या होती है वो मिस्टेक। मैंने कुछ पॉइंट्स तैयार करके रखे हुए हैं ताकि इनको ईजिली समझा सकूँ। सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि वुड और कुड का मैं 95% यूज आपको ऐसे समझा पाऊंगा, लेकिन 5% जो होगा वो को प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम वुड को क्लियर करते हैं। वुड वुड का पहला जो यूज होता है ये होता है पास्ट में कही गई बात फ्यूचर के लिए। मैंने 2 महीने पहले, फॉर एग्जाम्पल, मैंने 2 महीने पहले सुबह ये बोला था कि मैं कल खेलूंगा, तो मैंने पास्ट में बोली फ्यूचर के लिए, लेकिन जो मैंने फ्यूचर की बात करी वो आज मेरे लिए पास्ट हो चुकी है। वो भी मैंने, आज क्या तारीख है, आज मान लीजिए 19 तारीख है, मैंने 16 तारीख को बोला था कि मैं 17 को खेलूंगा, तो 17 तारीख तो आज मेरे लिए पास्ट ही हो गई ना। तो ये अब वुड में बन जाएगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने कल बोला था कि मैं शाम में खेलूंगा, ठीक है। मैंने कल सुबह बोला था कि मैं शाम में खेलूंगा, अब कल की शाम आज मेरे लिए पास्ट हो चुकी है, तो मैंने कल बोला था, ये सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई सेड यस्टरडे कि मैं शाम में खेलूंगा। की के लिए हम दैट का लगाएंगे, दैट आई वुड प्ले इन इवनिंग, ठीक है। तो मैंने कल बोला था कि मैं शाम में खेलूंगा, तो कल की शाम भी मेरे लिए पास्ट हो चुकी है, ठीक है। अगर मैं ये सोच रहा हूं कि अगर मेरा बॉस उस दिन वहां चला जाता या फिर मेरी मम्मी चली जाती तो मैं टीवी देखता, तो मैं पास्ट में फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूं। मैं बैठा हुआ हूं, मतलब कि मैं आज ये सोच रहा हूं, आज बैठा हुआ मैं ये सोच रहा हूं कि अगर कल 1 बजे मम्मी चली जाती तो 2 बजे मैं टीवी देखता। समझ में आया? तो मेरे लिए वो 1 बजे भी पास्ट है जिस टाइम पे बैठ के मैं सोच रहा था कि अगर मम्मी अभी चली जाती है, 1 बजे चली जाती है, मैं 2 बजे टीवी देखूंगा। तो वो 1 बजे भी पास्ट था और 2 बजे भी पास्ट है मेरे लिए। तो आई वुड वॉच टीवी, ठीक है। इफ अगर मेरी मम्मी चली जाती हैं तो आई वुड वॉच टीवी, मैं टीवी देखूंगा। ये चीज मैंने पास्ट में सोची थी। तो ये चीज होती है सबसे पहला यूज, कि पास्ट में कोई भी बात जो हम फ्यूचर के लिए बोलते हैं, ठीक है। मैंने सोचा कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा। एक सेंटेंस और ले लेते हैं, मैंने सोचा कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, ठीक है। मैंने सोचा, पास्ट की बात कर रहा हूं कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा। अब इस चीज में डिपेंड करता है ये मेरा कल कौन सा है। अगर मैं अभी सोच रहा हूं कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा तो ये विल वाला सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूं 3-4 दिन पहले की, ठीक है, और मैं कल दिल्ली जाऊंगा और वो कल मेरे लिए आज पुराना हो चुका है। मैंने 16 तारीख को सोचा था कि मैं 17 को दिल्ली जाऊंगा, ठीक है, लेकिन आज तो 17 से भी आगे आ गया, तो अब ये मेरा कल भी पास्ट में बन चुका है। सो आई थॉट, मैंने सोचा दैट आई वुड गो टू दिल्ली टुमारो। लेकिन अगर मैं आज की बात कर रहा हूं कि मैंने आज सोचा है कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो वो कल मेरा भी आएगा, वो फ्यूचर है, वहां वुड नहीं लगेगा। ये तब बात तब की चल रही जब मैंने पास्ट में सोचा था। मैंने 4 दिन पहले सोचा था कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो अब वो कल भी मेरे लिए पुराना हो चुका है, ठीक है। तो ये होता है वुड का पहला यूज, कि विल का हमारा पास्ट। सेकंड यूज है इसका हमारा चॉइस में।
वुड का सेकंड जो हमारा यूज है वो है चॉइस। चॉइस का मतलब जब हमारे पास कुछ चीज चुनने की पॉसिबल, मतलब कि हम कोई चीज चुन सकते हैं, चॉइस। एग्जाम्पल बताता हूं। अगर मैं बात कर रहा हूं अपने दोस्तों से कि मैं फोन खरीदना चाहता हूं, मेरा दोस्त पूछे कौन सा फोन खरीदेगा, ठीक है, तो अब मेरे पास चॉइस आ गई, इतने सारे फोन है, सैमसंग है, नोकिया है, रिलायंस है, इतने सारे फोन है। तब मैं बोलूंगा आई वुड बाय एन आईफोन, मैं शायद एक आईफोन खरीदूंगा। तो आई वुड बाय एन आईफोन, ये मैंने चॉइस के बारे में बताया कि मैं शायद आईफोन खरीदूंगा। मैं अगर ये बोलूं कि अगर मेरे पास काफी ऑप्शंस है घूमने कहीं जाने के लिए, ठीक है, कोई मुझसे पूछता है कहाँ घूमने जाएगा, ठीक है, सो वो भी ऐसे ही पूछेगा वेयर वुड यू गो, तो मैं वहां बोलूंगा आई वुड गो टू मुंबई, कि मैं शायद मुंबई जाऊंगा। वहां पे मेरे पास ऑप्शन हो गया। मैं अपने किसी दोस्त के गया, दोस्त ने मुझसे पूछा क्या लेगा, चाय या कॉफी, तो वहां पे मैं क्या बोलूंगा, आई वुड टेक टी, मैं चाय लूंगा, क्योंकि वहां पे ऑप्शंस है, वहां पे मेरे पास चॉइस है, ठीक है। ये होता है दूसरा। मेरा दोस्त भी मुझसे ऐसे ही पूछेगा व्हाट वुड यू लाइक टू टेक, व्हाट विल यू नहीं, व्हाट वुड यू, क्योंकि वहां पे हम एक ऑप्शंस दे रहे हैं, चॉइस दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये होता है दूसरा, चॉइस, ठीक है, वुड का यूज। तीसरा वुड का यूज होता है हमारा रिक्वेस्ट, ठीक है। तीसरा वुड का यूज होता है रिक्वेस्ट। आराम से अब ध्यान से समझिएगा। रिक्वेस्ट जब भी हम ऐसी करते हैं जिसमें हमारा सिर्फ मुंह चले, या फिर हमारे मतलब कि हमें सिर्फ एक्सप्रेशन देना पड़े, ऐसा कुछ भी है, ठीक है, कुछ बताना पड़े, हमारी फिजिकल एक्टिविटी ना हो, हमें उठ के कहीं जाना पड़ रहा है, हमें कुछ उठा के देना पड़ रहा है, हमें कुछ करना हो रहा है, अगर ऐसी रिक्वेस्ट है तो वहां वुड नहीं लगेगा। अगर मैं किसी से सिर्फ एड्रेस पूछता हूँ, एड्रेस पूछ रहा हूँ, या फिर मैं उसको बोलूँ कि आप यहाँ खड़े रहो, ठीक है, यहाँ पे जहाँ खड़े हो, मेरे साथ फोटो क्लिक करा लो, इस तरीके की जो चीजें हैं यहाँ पे हम वुड का यूज करते हैं। जहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी हो गई कि उठ के वहां चले जाओ, मेरे साथ आओ, थोड़ा शिफ्ट हो जाओ, जहाँ पे हम फिजिकली एक्टिविटी करते हैं वहां नहीं होता, ठीक है। तो अगर मैं जैसे मैं बोलता हूँ वुड यू माइंड, क्या तुम्हें फर्क पड़ेगा, तो फर्क पड़ने में हमारी फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो हम इसीलिए बोलते हैं वुड यू माइंड इफ आई आस्क यू समथिंग, तुम्हें कुछ फर्क पड़ेगा अगर मैं तुमसे कुछ पूछूं, तुम्हें वो चीज़ बुरी लगेगी, अच्छी लगेगी, ठीक है। वुड यू फील हैप्पी, वुड यू फील सैड, ठीक है। तो सबसे पहला रिक्वेस्ट में हम ऐसी चीज़ के बारे में रिक्वेस्ट करते हैं जहां पे हम कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल, वुड यू टेल मी योर नेम, ठीक है, वुड यू टेल मी योर नेम, अपना नाम बताओगे, ठीक है। तो वहां पे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं एक, ठीक। और ये चीज एक चॉइस के अंदर भी आ सकती है। अब वो तुम्हारे पास चॉइस है आपको बताना हो या नहीं बताना हो। रिक्वेस्ट और कैसे कर सकते हैं, वुड यू प्लीज, जैसे हम बहुत मूवीज में सुनते हैं, वुड यू प्लीज शट अप, ठीक है। तो ये एक सरकेज़म वे है, ये एक सरकास्टिक टोन है, वुड यू प्लीज शट अप। हम रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं और उसको एक ताना सा भी मार रहे हैं कि यार चुप रहोगे, तो इसमें कुछ हाथ पैर नहीं हिलेंगे, सिर्फ ये चीज बोलने वाली बात है। एक एग्जाम्पल अगर मैं इसमें लूं, जैसे हम किसी से कुछ एड्रेस पूछते हैं, वुड यू टेल मी दिस एड्रेस, वुड यू टेल मी दिस एड्रेस, क्या तुम मुझे ये पता बताओगे, ठीक है। हम क्या बोलते हैं फिर इसका, इनके हम आंसर्स कैसे देते हैं, वुड यू टेल मी दिस एड्रेस, क्या तुम मुझे ये पता बताओगे, आई वुड लव टू, यस आई वुड, इस तरीके से कि हाँ बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो ये होता है एक रिक्वेस्ट। अब इसका फोर्थ और आखिरी जो वुड का यूज है, जो बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, वो है हमारा पॉसिबिलिटी, ठीक है।
ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। पॉसिबिलिटीज मतलब संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज। यहां पे वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी, वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। वुड हैव थर्ड फॉर्म। अब इसका यूज कैसे होता है, जब भी कोई ऐसी बात होएगी कि ऐसा हो चुका होता, ठीक है, उसने ऐसा बोल दिया होता, ऐसा हो गया होता, इस तरह की चीजों में हम वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे कि मैं फेल हो गया होता, ठीक है, मैं फेल हो गया होता। मैं अगर इस सेंटेंस को लूं, मैं फेल हो गया होता, पास्ट में फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम। मैं फेल कब होता, पास्ट में, और मैं पास्ट में बैठा हुआ फ्यूचर की सोच रहा हूं कि यार अगर मैं पढ़ता नहीं था तो मैं फेल हो गया होता, लेकिन मैं हुआ नहीं हूं, तो आई वुड हैव फेल्ड। मैं फेल हो गया होता, आई वुड हैव फेल्ड। मैं जीत गया होता, ये चीज आप ध्यान से समझे क्योंकि कुड में ये काम आएगी। कुड को समझते टाइम आप कंफ्यूज ना हो। मैं जीत गया होता, मैं जीत गया होता, तो आई वुड हैव, विन की थर्ड फॉर्म वॉन, आई वुड हैव वॉन, मैं जीत गया होता, ठीक है। अगर मैं जीत गया होता, जीत चुका होता, मैं फेल हो गया होता, मैं फेल हो चुका होता, ये वही चीज है कि पास में वो चीज हो सकती थी, ठीक है, हो जाती लेकिन नहीं हुई। अगर मैं बोलूं हो सकती थी और मैं कर सकता था, वो कुड में आएगा। ये चीजें हो गई होती, ऐसा हो चुका होता, कर सकता था नहीं कर सकता था वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसा हो गया होता, ठीक है, तो वो वुड में आएंगी। अब हम समझेंगे कुड। कुड में मेरे पास अभी आपके लिए है 3 पॉइंट जिससे मैं आपको कुड समझाऊंगा। सबसे पहले कुड कैन की पास्ट फॉर्म होती है, मतलब कोई भी ऐसा काम जो हो सकता है, कर सकता, मैं खेल सकता हूं, मैं जा सकता हूं, तुम सो सकते हो, हम लड़ सकते हैं, हम जीत सकते हैं, ये सब आएगा कैन में, क्योंकि वो चीज़ अभी हो सकती है प्रेजेंट में। लेकिन मैं जीत सकता था, हम खेल सकते थे, हम ये कर सकते थे, तुम वो कर सकते थे, ऐसी चीज़ें जहां भी आएगी वो आएगा आपका कुड के अंदर, क्योंकि कैन की पास्ट फॉर्म हो गई, ठीक। मैं तुम्हारी वजह से नहीं जीत सका, मैं ये नहीं कर पाया, तुम वो नहीं कर पाए, मतलब मैं वो, मेरी एक स्टेमिना, सॉरी, मेरी एक अथॉरिटी की बात चल रही है, मेरी ताकत की बात चल रही है। तो जहां भी इस तरीके की बातें आए कि पास में वो चीज़ें मैं नहीं कर सका या मैं नहीं कर सकता था, वो सारी चीज़ें आएंगी कुड के अंदर। तो कुड के हम 3 यूज सीखते हैं। सबसे पहला कुड का यूज होगा सका, सकी, पाया, पाई, या फिर सका था, सकी थी, पाया था, पाई थी, इस तरीके की चीज है। पाए थे, हम ये नहीं कर पाए थे, ठीक है, इस तरह की चीजें सबसे पहला कुड का यूज है। इसमें कुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है, कुड के साथ लगेगी फर्स्ट फॉर्म। जैसा कि मैं एक एग्जांपल आपके लिए लेता हूं, तुम्हारी वजह से मैं जीत पाया था, या फिर मैं जीत सका था, तुम्हारी वजह से मैं जीत सका था। तो हम अभी बात कर रहे हैं पास्ट के बारे में, हम बैठ के पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई वो वाला मैच याद है, हाँ यार याद है, तेरी वजह से ही जीत पाया था मैं, इस तरीके से। तो अगर मैं सेंटेंस लूं, तुम्हारी वजह से मैं जीत पाया था, ठीक है। वुड वाले में क्या था कि मैं फेल हो गया होता, तो वहां पे अलग चीज है, यहां पे एक अलग चीज है, मैं जीत पाया था, वहां यहां पे एक ताकत की बात कर रहे हैं, हो सकने की बात कर रहे हैं। वहां पे तो वैसा होता, ठीक है, मैं फेल हो गया होता, लेकिन मैं पास भी हो सकता था, तो यहां पे वो सकने वाली चीज आ जाएगी। तुम्हारी वजह से मैं जीत पाया था, मैं जीत सका था तुम्हारी वजह से। तो तुम्हारी वजह से का मतलब बिकॉज ऑफ यू,
बिकॉज ऑफ यू मैं जीत पाया था। आई कुड विन, आई कुड विन, हम इसको कैसे बोलते हैं, आई कुड विन बिकॉज ऑफ यू आई कुड विन, दोनों सही है। ठीक है, अगला मैं नहीं खेल सका। ठीक है, मैं फॉर एग्जाम्पल हमारा मैच हुआ, मैं कहीं गया हुआ था, जॉब पे था, कुछ भी था, मैं नहीं खेल सका। मैं नहीं खेल सका, खेलते खेलते मेरी आंख में कुछ चला गया, मुझे नहीं दिख रही, मैं नहीं खेल सका। आई कुड नॉट प्ले, मैं नहीं खेल पाया, आई कुड नॉट प्ले। तुम क्यों नहीं खेल पाए, वाई कुड यू नॉट प्ले। ठीक है, तुम क्यों नहीं खेल सके, वाई कुड यू नॉट प्ले। ये हो गया पहला कुड का। कुड का दूसरा यूज होता है रिक्वेस्ट। कुड का दूसरा यूज होता है रिक्वेस्ट। वुड में रिक्वेस्ट हम ऐसे ही करते थे जो मुंह से बोली जाए या फिर जो फील की जाए। कुड में हम रिक्वेस्ट वो करते हैं जो फिजिकली हो, जैसे क्या तुम मेरे पीछे पीछे आ सकते हो। ठीक है, क्या तुम थोड़ा शिफ्ट हो सकते हो, क्या तुम ये उठा के वहां रख सकते हो। तो कुड यू, जैसे कुड यू कम विद मी, अब उसको आने के लिए उठना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, तो यहां पे कुड यू कम विद मी। ठीक है, क्या तुम मेरे साथ सकते हो। दूसरा अगर मैं बोलूं कुड यू गो देयर, क्या तुम वहां जा सकते हो, या फिर कुड यू शिफ्ट अ बिट। ठीक है, क्या तुम थोड़ा शिफ्ट हो गए। वुड यू शिफ्ट अ बिट बिल्कुल गलत हो जाएगा। वुड यू कम विद मी बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम अभी के लिए बोल रहे हैं वो चीज करने के लिए, क्या तुम ऐसा कर सकते हो, वो एक रिक्वेस्ट चल रही है। कैन यू यहाँ पे एक थोड़ा इनफॉर्मल हो जाता है, तो एक रिक्वेस्ट वाली फीलिंग जब हमें देनी हो तो हम कुड यू का यूज करते हैं। कैन यू का मतलब एक रिक्वेस्ट नहीं होता है, कैन यू एक इनफॉर्मल हो जाता है कि कैन यू शिफ्ट देयर, तो मतलब हम चाहते हैं कि तुम शिफ्ट हो जाओ, वहां पे हम उससे रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, वो मना नहीं करेगा। ठीक है, तो कुड यू एक रिक्वेस्ट के अंदर आता है। ये हो गया आपका, इसमें भी आपकी फर्स्ट फॉर्म लगती है, कुड यू कम, कुड यू शिफ्ट, सेकंड फॉर्म नहीं आएगी या थर्ड फॉर्म नहीं आएगी। अगला और सबसे जरूरी कुड का है, जैसे वुड में था पॉसिबिलिटी, ऐसे ही पॉसिबिलिटी कुड में भी है। फर्क क्या है वो समझ लीजिए। फर्क समझ लीजिए ध्यान से। वुड में क्या था कि ऐसा हो गया होता, ऐसा हुआ होता, ऐसा हो चुका होता, लेकिन मैं ऐसा कर सकता था। ठीक है, हम ऐसा कर सकते थे, ये हो सकता था। जहां पे एक ताकत की बात आ गई कि ये चीज हो सकती थी, वो पॉसिबिलिटी जहां भी आती है वो कुड के अंदर आती है। जैसा कि मैं बोलूं, दो चीजें हैं, एक मैं बोलूं तुम अच्छा खेलते तो हम मैच जीत जाते, ये एक अलग चीज है। एक मैं बोल रहा हूं कि तुम अच्छा खेल सकते थे। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं कि तुम अच्छा खेल सकते थे, यहां पे आता है सकता था, सकती थी। यूज क्या होता है, कुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, एग्जाम्पल, तुम अच्छा खेल सकते थे। ठीक है, तुम अच्छा खेल सकते थे। यू कुड हैव प्लेड बेटर। यू कुड हैव प्लेड बेटर। अगर मैं इसको बोलूं यू कुड प्ले बेटर, अगर मैं इस सेंटेंस को बोलूं यू कुड प्ले बेटर, इसका मतलब तुम अच्छा खेल सके, मतलब वो खेला है अच्छा, तो तुम अच्छा खेल सके, यू कुड प्ले बेटर। लेकिन मैं बोल रहा हूं तुम अच्छा खेल सकते थे, यू कुड हैव प्लेड बेटर। मैं बोल रहा हूं मैं मैच जीत सकता था।
मैं जीता नहीं हूं। मैं मैच जीत सकता था। मैं मैच जीत सकता था। आई कुड हैव वॉन दी मैच। विन की थर्ड फॉर्म है वॉन, तो आई कुड हैव वॉन दी मैच, मैं मैच जीत सकता था। वुड का अगर सेंटेंस ये बनता तो क्या हो जाता इसमें, ठीक है, मैं मैच जीत जाता, मैं मैच जीत जाता, तो वो आता वुड। मैं मैच जीत सका, जहां पे मैं जीत गया और मैं बता रहा हूं कि मैं इसलिए जीत सका, वहां आएगा सिर्फ कुड। या फिर मैं मैच नहीं जीत सका, वहां कुड। लेकिन मैं जीत सकता था, या फिर मैं नहीं जीत सकता था, यहां पे आएगा कुड हैव। ठीक है, तो ये फर्क होते हैं कुड और वुड में। आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।